निर्दोष को जिसने सताया उसका तीनों गया तेज बल और वंश। अपनी आँखन देख लो चलेगा रावण कौरव कंस। जिसने भी निर्दोष को सताया उसका मटिया मेट हो गया है। जब आदमी पाप कर्म करता है तो पिछला पुण्य उसका होता है, वो साथ दे रहा तो उसके बल से इंसान पाप कर्म करता है इंसान है। ये छोटी कहानी सुनाता हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगी। एक जमींदार का खेत था, एक किसान उसको जोतता था। तो बहुत गरीब आदमी था, किसान जोतता था, खेत बटाईदार था, वो जोतता था। उसका एक दिन का टाइम था, खेत जोत रहा था वो, उसका हल जो है ये जाके फंस गया हुआ। बहुत देर देखा कहाँ फंसा है उसने, तो फावड़ा लेकर उसको खोदने लगा कि है क्या चीज़। जब देखा कि बहुत बड़ा भगोना निकला उसमें, लोहे का भगोना निकला इतना बड़ा वहाँ को। तो उसने सोचा निकला तो भगोना निकला, इसमें तो बेकार चीज़ है। फिर उसने क्या किया, अपना फावड़ा जो है, खाने टाइम हो चुका था उसका, अपना फावड़ा उसने डाल दिया भगोने में और चला गया खाना खाकर थोड़ा लेटा। जब लेट कर आकर देखता क्या है कि 3 फावड़े हो गए हैं। कहता ही कैसे हो गया, फावड़ा एक था और तीनों फावड़े सेम हो गए उसने। तो उसने निकाला और फिर डाला फावड़ा, 3 फावड़े फिर और हो गए। कहना ये तो अच्छी चीज़ है, अब फावड़ा इसको बनाएंगे अब बेचेंगे बाजार में, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जिसकी बुद्धि उतनी बुद्धि काम करता है इंसान है। वो भगवान घर पे ले आया भैया उसको, और रोज फावड़ा डालता, 3 फावड़े निकलते हैं, फिर डालता, फिर फावड़ा निकालता, ऐसे ही करके औने पौने दाम में बेच देता बाजार में करके। रोज बेचने लगा, रोज निकलता फावड़ा। अगल अगल पड़ोसी देख लें भैया फावड़ा कहाँ ले जा रहा है इतना। धीरे धीरे ये बात जो जमींदार था उसके कान में पहुँच गई कि तुम्हारे खेत से फावड़ा भगोना निकला है, आइए उठा लाया है, अब फावड़ा डाल करके कई गुना फावड़ा करता है, बेचता बाजार में करके। जो खबर लगी उसको, वो इसके पास आया, तो देखा कि भगवाना कहता कहाँ निकला, कहता खेत निकला, कहता खेत मेरा है। तो मेरा वो तुम्हारा कैसे हुआ, तुमने कैसे रख लिया उसको। वो छीन ले जाता उसको भैया। तो अब वो क्या करेगा, रुपये पैसे डालने लगा उसमें अपना, जितना रुपये डाले तिगुना बन के निकल जाए उसको, तिगुना निकल जाए। अब बहुत रईस होने लगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। और जब ये बहुत धन आने लगा, अगल बगल लोग थे, जब खुफा खुफी की तो वहाँ जो राजा था वह खबर पहुँचाई कि महाराज खेत में उसके निकला है भगोना, जो डालता तिगुना हो जाता उसको है। राजा कहने लगा राज मेरा है, जमीन मेरी रहेगी, तो मेरा अधिकार हुआ उसको। राजा जाता उसके पास, भैया छीन लेता उससे भी, कहता ये मेरा राज का धरोहर है, ये मेरा चीज़ हुआ है, ये सरकारी चीज़ हो गई इसको। अब महल में आता है, महल में अभी सोना चांदी हीरा मोती डालने लगता है उसमें, कई गुना निकलता है उसमें से, बहुत सारा अंबार लग जाता है। राजा यदि सोचता है कि भगवान में है क्या चीज़, हम भी देखें। भगवान में जाता कूद वो, और जब से कूदता 3 राजा हो जाते हैं उसके अंदर। वो राजा का तलवार तो निकाले, कहता राज मेरा है, कहता राज मेरा है, कहता वो मेरा राज है, कहता मेरा राज है। तीनों आते हैं भैया बाहर, तीनों लड़ने लगते हैं, तीनों लड़ मर के वहीं मर जाते हैं, भगवाना वहीं रह जाता है। लालच बुरी बलाई है, लालच कभी करता नहीं चाहिए इंसान को, लालच कभी अंत कभी नहीं होता है। रोज चोर चोरी करता है, कभी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। रोज आदमी रिश्वत लेता है, कभी पूरी नहीं हो पाती है। और इंसान ऐसा मूर्ख इंसान है कि पूछे मत। वो इंसान देख रहा है कि पाप कर रहा पकड़ा जा रहा है, चोरी कर रहा पकड़ा जा रहा है, मर्डर कर रहा पकड़ा जा रहा है, गलत काम कर रोज पकड़े जा रहे हैं लोग। रोज अखबारों में, रोज फोटो में, मोबाइल में रोज सब आ रहा है, सब रोज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पकड़ा जा रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं। फिर भी अकल आदमी का अंधा बना हुआ है, वही गलत काम करता है। वो सोचता हमको कुछ नहीं होगा, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, हमें कोई नहीं देख पाएगा। कि कैसा मूर्खता इंसान की है। पेपर उठा के सवेरे देखो तो मालूम सब पड़ जाता है, कितने क्राइम किए, कितने पकड़े के, सब कुछ हो रहा है। फिर भी इंसान अज्ञानता के कारण वो काम कर रहा है कि जो है वो नहीं करना चाहिए, और करके दुखी परेशान हो रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। इंसान कर्म स्वयं ही भोगना पड़ेगा। जो किसी को दुख दोगे तो दुख बढ़ा कर ही मिलेगा, अब ब्याज सहित मिलेगा। ये प्रकृति के नियम है कि धरती में एक बीज बो दोगे बहुत सारे दाने पैदा करेगा। इसलिए हमारा किया कर्म हमको बढ़ाकर हमको खुद मिल जाता है। इस दुनिया में सुख दुख किसी को देता नहीं, अपने कर्मों के भोग है सब ये।
पावत धुन पछताई कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। जब इंसान पाप कर्म करता है, जब फल भोगना पड़ता, कहता है भगवान तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। भगवान किस दुख सुख नहीं देता है, अपने कर्मों कमाई इंसान की है, और कर्मों कमाई अगले जन्म तक भोगनी पड़ जाती है इंसान की है। इंसान एक जन्म इतने पाप कर लेता है वो दूसरे जन्म भरना पड़ता उसको है। जरा ध्यान से गौर से देखिए, एक बच्चा किसी करोड़पति घर पैदा हो रहा है, तो पैदा होता करोड़पति बन गया। एक पैदा कि भिखारी घर पैदा हो रहा है, अब पैदा होते ही भिखारी हो गया वो जाकर के वहाँ पर। ये कर्म ही तो है कि अच्छा घर पैदा किया, किसी बुरा कर दिया तो वहाँ पैदा हुआ जाकर के। अपनी कमाई ही तो है हमारी, क्यों ना अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। किसी को दोष मत दो, किसी को घृणा मत दो, किसी नफरत मत करो, सब परमात्मा का स्वरूप ये है। अगर आपको भगवान को आप मानते हैं, उन्हें विश्वास है, जानते हैं, तो जो भी सामने आए समझे भगवान का रूप बन के मेरे सामने खड़ा है। ऐसे व्यक्ति के लिए मुँह से अवसर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा जो है सबसे एक न, हम सब एक हैं, हम सब एक माला के मोती हैं। रूप रंग अलग अलग हम लोगों का है, हम सब एक भाई बंधु हैं, कोई भेदभाव नहीं है, न कोई जात पात है। ये इस संसार में सिर्फ दो जातियां हैं, स्त्री पुरुष, तीसरी कोई जाति नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा इंसानियत है। जो इंसानियत मानता है, इंसान में यकीन रखता है, उसके परमात्मा भी उसका रक्षा रहम करता है, उसके ऊपर है। जिसको जो समर्पित है उसको उसकी लाज, मछली जल में उल्टी बहे बहुत जात गजराज। जिसको जो समर्पित होता है वो उसकी लाज रखता है, और परमात्मा पर समर्पित हो तो परमात्मा आपकी लाज रखेगा, कभी आप अहित नहीं होने देगा। रामचरित मानस में कहते हैं भगवान नारद से, सुनि मुनि कहीं तो सरोसा, भजई मम तज सकल भरोसा, तिनकी मैं करूँ सदा रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। जो मुझको समर्पित होता है मैं उसका योगक्षेम वहन कर लेता हूँ, ये भगवान गीता में कहते हैं। चलिए योगा टाइम हो चुका, हम लोग योगा करते हैं।